हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे युद्ध भूमि की, कि किस प्रकार से बड़े दैत्यों को, असुरों को कार्तिकेय ने अपने मयूर पर बैठकर उनका संहार किया, उनका वध किया और ताड़कासुर क्रोधित हो गया। और क्रोधित होकर जब उसने देखा कि इन बड़े बड़े असुरों की भी मृत्यु हो चुकी है, तो उसने अपने चारों ओर व्यू रचना करी, क्योंकि वो जानता था कि व्यू रचना कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। ब्रह्मा जी का वरदान है कि व्यू रचना को ना कोई अकेले भेज सकता है, ना समूह में। तो इसीलिए उसने व्यू रचना कर ली। व्यू रचना करने के बाद उसने कहा, अब इसे तोड़कर बताओ, इसे भेद कर बताओ तो मैं जानूंगा। अब तो कार्तिकेय तुम्हारी सेना के सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनका सेनापति कितना अयोग्य है। उधर इंद्रदेव भी पहले तो घबरा जाते हैं, परंतु बाद में मान जाते हैं, समझ जाते हैं कि नहीं, ये बहुत तुच्छ विचार था जो हमारे मन में आया कि हम कैसे विजयी होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये विचार हमें अपने मन में नहीं करना है। क्षमा मांगते हैं वो कार्तिकेय से और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सब के सब चल पड़ते हैं व्यू की ओर, जहां पर व्यू रचना करके ताड़कासुर खड़ा है। अब सामने उनको नजर आता है कि इसमें तो बहुत सारी प्राचीरें हैं। ये नहीं है कि एक ही प्राचीर की व्यू रचना उसने बनाई हो, उसने तो न जाने कितने ही प्राचीरें बना ली थी कि पहले एक तोड़नी पड़ेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। देवतागण तो घबरा के खड़े होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये प्राचीर तोड़ी कैसे जाए, क्योंकि जब वो अपना प्रहार करते हैं अपने शस्त्रों से तो वो प्राचीर नहीं टूटती। सारे के सारे देवतागण इकट्ठे मिलके भी प्रहार करते हैं तो प्राचीर पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी समय कार्तिकेय अपने दोनों हाथों से ऊर्जा उपस्थित करते हैं और अपने हाथों से निकलने वाली ऊर्जा के रहते हुए उस ऊर्जा के गोले को ही वो पहली प्राचीर पे फेंकते हैं और पहली प्राचीर जो है वो ध्वस्त हो जाती है। जैसे पहली प्राचीर ध्वस्त होती है, ताड़कासुर हैरान परेशान, ये कैसे संभव है? इस कार्तिक ने मेरी पहली प्राचीर को कैसे भेद लिया? ब्रह्मदेव के वरदान का क्या हुआ? ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। फिर अपने आप को समझाता है ताड़कासुर कि हो सकता है मैंने ही प्राचीर जो थोड़ी कमजोर बनाई होगी, जो जल्दी टूट गई। मन ही मन सोचता है अब तुम दूसरा चरण पार करके दिखाओ तो मैं जानूंगा। लेकिन ये क्या, कार्तिकेय तो दूसरा चरण भी पार कर लेता है, तीसरा चरण भी पार कर लेता है, चौथा चरण भी पार कर लेता है। वो तो बढ़ते ही जा रहा है आगे 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 आगे। ताड़कासुर परेशान। ताड़कासुर के तो मन में भी यही चल रहा है कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ छल हो रहा है ये, वरना कार्तिक का यहां तक पहुंचना संभव कैसे हो सकता है? और वो भी इतनी सारी प्राचीरों को वो फटाफट एक एक क्षण में ध्वस्त करता जा रहा है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? बहुत चिल्लाता है वो अपने आप पे कि ब्रह्मदेव का वरदान झूठा पड़ रहा है, कैसे हो रहा है ये सब कुछ? और इतनी देर में अभी वो इसी सोच विचार में होता है कि कार्तिकेय आखिरी प्राचीर को भी ध्वस्त करता हुआ ताड़कासुर के समक्ष जाके खड़ा हो जाता है। समक्ष के जैसे समक्ष पहुंचता है, ताड़कासुर एक क्षण के लिए तो भयभीत हो जाता है कि ये तो बिल्कुल कार्तिकेय मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, पर फिर भी उसका अभिमान वो कहीं नहीं जाता, अभिमान कहीं नहीं जाता। और इस अभिमान के रहते ही वो कहता है कि मेरा अहित तो तेरे पिता भी नहीं कर सके कार्तिकेय, तो तू क्या करेगा? तू मेरा क्या अहित करेगा? पहले तू मेरी बराबरी तो करके दिखा दे। और ये कहते हुए कार्तिकेय जो है कि देखते देखते ताड़कासुर इतना विशाल रूप धारण कर लेता है, इतना विशाल रूप धारण कर लेता है कि कार्तिकेय तो उसके सामने एक चींटी से भी छोटा हो जाता है। इतना विशाल रूप धारण कर लेता है और हाथों में ऊर्जा का गोला लेकर फेंकना शुरू करता है। लेकिन मंत्र शक्ति तो कार्तिकेय के पास भी बहुत है।
कार्तिकेय भी अपने हाथ से ऊर्जा निकालता है और ऊर्जा निकालकर जैसे ही वो प्रहार करता है उस ऊर्जा का ताड़कासुर पर, ताड़कासुर उस ऊर्जा को अपनी शक्ति से रोकता हुआ उसे वापस फेंक देता है और वो ऊर्जा जाकर कार्तिकेय के ऊपर गिरती है और कार्तिकेय वहीं उसी समय मयूर से गिर जाता है नीचे, बेहोश हो जाता है जैसे ही, क्योंकि अपने मयूर पर बैठ के वो ताड़कासुर के बराबर इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया था। लेकिन जब कार्तिकेय वहां से धरती पर गिरता है, वापस नीचे गिरता है, तो भगवान शिव वहां पर अपना हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं और कार्तिकेय सीधा भगवान की हथेली में जाके गिरता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कार्तिकेय उनकी हथेली में गिरता है। अब जब हथेली में गिरता है तो महादेव कहते हैं कार्तिकेय उठो, उठो कार्तिकेय उठो, क्योंकि वो बेहोश पड़े हैं भगवान की हथेली के अंदर। महादेव कहते हैं उठो कार्तिकेय, अपने उद्देश्य की पूर्ति करो, उस उद्देश्य की पूर्ति करो कार्तिकेय जिसके हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है, उठो। और उसी समय कार्तिकेय होश में आ जाते हैं और भगवान शिव के हाथ में खड़े खड़े वो आवाहन करते हैं उसी भाले का, उसी शस्त्र का जो माता पार्वती ने दिया था कि ताड़कासुर का वध इसी से होगा। और उस भाले को आह्वान करके हाथ में लेकर वो उसका प्रहार ताड़कासुर पर कर देते हैं। ताड़कासुर के हृदय को पार कर जाता है वो भाला और ताड़कासुर वहीं गिर जाता है और गिरते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है सभी कार्तिकेय की जय हो, कार्तिकेय की जय हो, सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिकेय जैसे ही सामने आते हैं अपनी सेना के, नंदी भी उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। इंद्र भी, इंद्र में घमंड तो है ही ना बहुत ज्यादा। इंद्र कोशिश करते हैं बार बार कि मैं अच्छा बनूं, लेकिन वो अच्छे बन नहीं पाते। जैसे ही देखते हैं कि अब एक बार तो कार्तिकेय को हृदय से भी लगा लिया, उसे प्यार से बात भी करी, लेकिन अगले क्षण पराजित कर दिया हमने, असुरों को पराजित कर दिया, मेरा स्वर्ग मुक्त हो गया, मेरा स्वर्ग अब असुरों से मुक्त हो गया है, मैंने पुनः प्राप्त कर लिया अपने स्वर्ग को। बस इस तरीके की बातें करनी शुरू कर देते हैं। उतनी देर में महादेव और माता पार्वती भी वहां आ जाते हैं, कार्तिक के पांव छूते हैं और दोनों जने, महादेव भी और माता पार्वती भी हृदय से लगा लेते हैं। शिव कहते हैं कार्तिकेय, इस युद्ध में उत्पन्न प्रत्येक अवरोध और चुनौती को तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं ने पूरा किया, उनसे पार पाया, और तो और तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं को और बढ़ावा भी मिला है इन अवरोधों और चुनौतियों से। तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं को इस युद्ध ने उभारा है, तुम्हें और भी परिपक्व बनाया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है पुत्र की संसार की अपेक्षाओं को तुमने पूरा किया, तुम सफल हो गए मेरे पुत्र, तुम सफल हुए। और महादेवी कहते हुए हृदय से लगा लेते हैं। उधर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी माता, वो सब भी खड़े हुए ये सब देख रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि समस्त संसार के दुख हर लिए कार्तिकेय ने, समस्त संसार के दुख। माता लक्ष्मी भी कहती हैं कि कार्तिकेय ने सिद्ध कर दिया है कि धर्म की अधर्म पर विजय निश्चित होती है, निश्चित। उधर ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि देखो, ताड़कासुर को अभेद्य व्यू का वरदान देने के पश्चात मैं ग्लानि से भर गया था। मुझे भय था कि मेरा ये वरदान सृष्टि के अहित का कारण ना बन जाए, किंतु कुमार ने अपने बल और विवेक से ताड़कासुर का वध करके मुझे ग्लानि से मुक्त किया है। अब मुझे कोई ग्लानि नहीं है। उधर माता पार्वती वो कहती हैं कि तुम ठीक तो हो ना पुत्र। कार्तिकेय हंसने लगते हैं, कहते हैं कि माता मुझे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता मुझे। तो महादेव कहते हैं सही तो कह रहे कार्तिक कि जिसके पास आदि शक्ति के का बल हो, आदि शक्ति का आशीर्वाद हो, इन दो चीजों से जो भी योद्धा सुसज्जित होगा तो उसे कोई कैसे हरा सकता है, उसे कोई कैसे उसका हित कर सकता है। हमारा पुत्र विजय हुआ है, विजयी पार्वती, हमारा पुत्र विजय हुआ है। माता पार्वती बोलती हैं आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, लेकिन जिसके पिता और गुरु स्वयं महादेव हो, विजय तो प्राप्त होनी होनी थी, हमें तो कोई शंका ही नहीं थी। भगवान शिव जो हैं वो हमेशा ये बात का ध्यान रखते हैं
कि मेरे किस किस भक्त ने क्या क्या किया ताकि उसके मन में कोई पछतावा ना हो, कोई बात ना रहे। इसलिए वो स्पेशल नंदी की ओर मुड़ते हैं और नंदी की ओर मुड़ के कहते हैं, नंदी तुम्हारा परीक्षार्थी आज उत्तीर्ण हुआ, आज तुम्हारा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुआ। नंदी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, महादेव उनको भी, नंदी को भी हृदय से लगाते हैं। उधर इंद्र वो तो अपनी धुन में है, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए, मुक्त करा लिया हमने स्वर्ग को, और ये सब कुछ हमारे साहस, हमारी दूरदर्शिता, रणनीति की वजह से ये हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं। अगर ये रणनीति हम ना अपनाते तो हम कभी जीत ना सकते। मतलब अभी से घमंड में चूर। और साथ ही आगे बोल देते हैं कि ये तो सिर्फ हमारी दूरदर्शिता थी, तभी तो हम देवताओं के देवराज कहलाते हैं, देवराज इंद्र। विष्णु भगवान कहते हैं कि देवराज इंद्र ये भूल रहे हैं कि इस युद्ध से भी अधिक निर्णायक युद्ध विशेष है। तो माता लक्ष्मी बोलती हैं, प्रभु आप किस युद्ध की बात कर रहे हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, वो युद्ध देवी जो अपने आप से है, अपने अहंकार से है, अपने स्वार्थ से है, वो युद्ध तो विशेष है इंद्रदेव के लिए। क्योंकि आप देख रही हैं ना कि इस सफलता से वो अभी से अपने घमंड के नशे में चूर हो रहे हैं। अभी तो उन्हें अपने आप से ही युद्ध लड़ना होगा। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, सत्य है नारायण, अपनी उपलब्धियों से भ्रमित ना होना अति आवश्यक होता है। किंतु देवराज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी विजय से उन्मत्त हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से नशे में चूर हो चुके हैं। तो ये कोई योद्धा थोड़ी हुआ जिसमें विजय प्राप्त करने के बाद घमंड आ जाए। महादेव तो शुरू से समझा रहे हैं कि जब एक व्यक्ति योद्धा बनता है तो उसके उत्तरदायित्वों में वृद्धि होती है, और असली योद्धा वही है जो योद्धा बनने के बाद अपने उत्तरदायित्व को समझे, ना कि घमंड में चूर हो जाए। और इस समय देवराज इंद्र पूरी तरीके से घमंड में चूर हैं। उधर ताड़कासुर का पिता, अब सब कुछ कोई यहीं थोड़े हो रहा है कैलाश पर या धरती पर या वैकुंठ में बैठे महादेव की बात मैं आपको बता रही हूँ। महादेव की नहीं, सॉरी, वैकुंठ में बैठे नारायण और ब्रह्मा जी की बात मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन दूसरी और पाताल में बैठे हुए ताड़कासुर के पिता भी चिंतित हैं और चिल्लाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ताड़कासुर की मृत्यु हो गई है। जब तारे आके उन्हें ये बात बताता है तो वो कहते हैं, नहीं तारे नहीं, मैं ये कदापि नहीं मान सकता। ताड़कासुर को तो स्वयं ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि उसके द्वारा रचित व्यूह को कोई नहीं भेद सकता। तो फिर वो अबोध बालक ताड़कासुर तक कैसे पहुंचा? नहीं तारे नहीं, मेरा पुत्र नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। जब वो इस तरीके की बातें करता है ताड़कासुर का पिता, तो गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि महाराज ताड़कासुर की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। और ब्रह्मदेव से वरदान लेते समय ताड़कासुर कार्तिकी की वास्तविकता को भूल गया था, और कार्तिकेय ने ताड़कासुर को इस तथ्य से अवगत भी कराया था, उसे स्मरण भी करवाया था। शुक्राचार्य बताते हैं, कहते हैं कि जब ताड़कासुर के हृदय में भाला डाल दिया था कार्तिकेय ने, तो तब ताड़कासुर ने कहा था कि कुमार, मेरा समय तो पूर्ण हुआ, पर ये बताओ कि ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या कैसे हुआ। और मैं ये बात जानती हूँ कि आप लोग बेशक कल से ये कथा सुन रहे हैं और कल से आप लगातार सुन रहे हैं ब्रह्मदेव का वरदान, ब्रह्मदेव का वरदान। तो आज की कथा में जब आपको ये पता चला कि कार्तिकेय ने व्यूह को तोड़ दिया, व्यूह को भेद दिया, तो ध्यान से अगर आप कथा सुन रहे हैं तो मैं जानती हूँ कि आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आया होगा, अवश्य आया होगा ये प्रश्न कि आखिर ब्रह्मदेव का वरदान क्यों झूठा हुआ, क्यों मिथ्या बना, कैसे कार्तिकेय ने इसको भेद लिया, इस व्यूह को। और यही बात ताड़कासुर ने अपने मृत्यु के समय कार्तिकेय से पूछी थी, और शुक्राचार्य भी वहां उपस्थित थे। तो शुक्राचार्य बताते हैं कि जब कार्तिकेय से ताड़कासुर ने पूछा कि कुमार, ब्रह्मदेव का वरदान कैसे मिथ्या हुआ, तो कार्तिकेय कहते हैं कि नहीं ताड़कासुर, नहीं, महादेव का वरदान और ब्रह्मा जी का वरदान मिथ्या नहीं हुआ है।
जो तुमने मांगा था ब्रह्मदेव से, ब्रह्मदेव ने तुम्हें वही दिया। भूल तो तुम्हारी है कि तुमने मांगा कि तुम्हारे व्यू को कोई नहीं भेज सकता, ना कोई अकेले ना कोई समूह में। तो ताड़कासुर, तुम ये भूल गए कि मैं कार्तिकेय हूँ। मैं ना तो अकेले की श्रेणी में आता हूँ और ना ही मैं समूह की श्रेणी में आता हूँ। मैं एक ही शरीर में 6 हूँ। आप लोगों को याद होगी कथा कि जब कार्तिकेय धरती पर गिरे थे गंगा जी के हाथों से, तो उस समय वो 6 भागों में विभाजित हो गए थे। 6 बालकों के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन जन्म लेने के पश्चात महादेव ने उन्हें फिर एक कर दिया था। तो इस वजह से कार्तिकेय ना तो एक में आते हैं, एक की श्रेणी में आते हैं, ना समूह की श्रेणी में आते हैं। 6 का समूह होते हुए भी वो एक हैं और एक होते हुए भी वो 6 समूहों का मिश्रण है। और ये बात ताड़कासुर के दिमाग में तो आई ही नहीं थी ये वरदान मांगते हुए, और ब्रह्मदेव ने भी इसीलिए वरदान दे दिया था, इसीलिए दे दिया था। कार्तिकेय कहते हैं, याद करो ताड़कासुर, तुम्हारे अत्याचारों को याद करो, क्योंकि तुम्हारे अत्याचारों के कारण ही मैं एक ऊर्जा पिंड से 6 पिंडों में विभाजित होकर अवतरित हुआ। तुम चूक गए ताड़कासुर, तुम चूक गए। तुम्हारी चतुराई तुम्हारी मृत्यु का कारण बन गई। तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारी चतुराई बनी है ताड़कासुर। देखो, यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगी कथा से हटकर। महादेव ने जब अग्निदेव भागे थे ऊर्जा का गोला उठाकर, कार्तिकेय को उठाकर, तब भी महादेव ने देवताओं से यही कहा था कि तुम्हें भगवान द्वारा निर्धारित घटनाक्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर नियति में ये लिखा है कि ये कार्य होना है तो वो होके रहेगा। फिर भी तुम्हें क्या भगवान के इस कथन पर भरोसा नहीं था जो तुमने मेरे पुत्र को उठा लिया? और माता पार्वती भी जब परेशान हुई थी कि कार्तिकेय को धरती ने क्यों नहीं संभाला, क्यों जब गंगा ने कार्तिकेय को नीचे की ओर छोड़ा तो धरती संभाल नहीं पाई और मेरा पुत्र 6 भागों में विभाजित हो गया। और उन्होंने, माता पार्वती ने तो धरती माता को श्राप भी दे दिया। और तब भी महादेव ने कहा था कि पार्वती, इतना याद रखना कि जो जीवन में घटनाएं घटती हैं वो एक नियत घटना चक्र का ही एक भाग होती हैं। अगर हमारा पुत्र 6 भागों में विभाजित हुआ तो कोई कारण था। और बाद में भी उन्होंने कहा कि आज मैं उसे जब एक बना रहा हूं तो तब भी ये हमारे घटना चक्र का ही एक कारण है। मैं कृतिकाओं के पास छोड़ रहा हूं तो ये भी उस घटना चक्र का एक भाग है। यानी कि हम आम इंसानों की जिंदगी में भी जो कुछ घटता है उसका कुछ ना कुछ एक घटनाक्रम के हिसाब से बंधा हुआ एक बंधन होता है। अगर कार्तिकेय धरती पर जब गंगा ने फेंका था वो सीधा गिरता और धरती उसे संभाल लेती और वो इकलौता कार्तिक जो था वो इकलौते बालक के रूप में अवतरित होता, तो क्या वो ताड़कासुर का वध कर सकता था? लेकिन महादेव के घटनाक्रम में ये बात निश्चित थी कि कार्तिकेय का जन्म जब होगा तो ताड़कासुर तपस्या भी करेगा और तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान भी लेगा कि एक और समूह वाला। और इसी वजह से ये कार्तिकेय का धरती पर गिर के 6 भागों में विभाजित होना और फिर उसको एक होना, ये सब कुछ उसी घटनाक्रम का एक हिस्सा था जो नियति द्वारा नियत था, जो होना ही होना था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, हमारे भाग्यानुसार मिल रहा है हमें, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ये क्यों हुआ, पर आप नहीं जानते कि वो हमारे साथ क्यों हुआ। वो अवश्य किसी न किसी घटना से संबंधित होता है जिसका हमें ज्ञान ही नहीं होता। हम अनभिज्ञ होते हैं उस घटना से। वो तो हमें बाद में महसूस होता है, अरे ये हो गया, अच्छा हुआ ना उस दिन हमारे साथ ये हुआ था, ये ना होता तो हमारे साथ ये कैसे होता। तब हमें महसूस होता है, तब हमारा साक्षात्कार होता है उस सत्य से। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जीवन में घटित होने वाली हर घटना एक दूसरे से संबंधित होती है।
तो उन घटनाओं की तरफ हमें अपने आप को उत्तेजित करके उसके विरुद्ध दिशा में चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि जीवन जीने के 2 ही तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जिस तरफ की वायु चल रही है ना, उसी फ्लो में बहना शुरू कर दो, उसी तरफ चलना शुरू कर दो। और दूसरा होता है कि जिस तरफ वायु बह रही है तुम उसके ऑपोजिट यानी कि उसके विरुद्ध चलना शुरू कर दो। लेकिन याद रखिएगा, जब हम हवा के साथ बहते हैं तो हम कामयाब होते हैं, और जब हम हवा के विरुद्ध जाकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं हमें कामयाबी नहीं मिलती। तो हमेशा जो सक्सेसफुल वे ऑफ है, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, जिंदगी जीने की कला जिसको कहते हैं, वो यही कहती है कि जिस और हवा ले जा रही है, जिस और हवा का बहाव है, उस और भगवान का स्मरण करते हुए बह जाओ, किनारा खुद ब खुद मिलेगा। हरिओम। खैर, हम भटक रहे हैं अपने कथा से। तो इस प्रकार से ताड़कासुर के पिता को सारा सत्य बताते हैं शुक्राचार्य जी कि इस प्रकार से वो व्यू रचना टूट सकी, क्योंकि कार्तिकेय ना तो एक के समूह में थे, एक की श्रेणी में थे, ना समूह की श्रेणी में थे। वो तो एक होते हुए भी 6 थे और 6 होते हुए भी 1 थे। और इसी कारण जो था वो आपको महसूस हुआ कि ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या हो गया। असल में वो मिथ्या नहीं था। भगवान शिव भी आगे कार्तिकी को समझाते हैं कि निसंदेह ताड़कासुर हमारा भक्त था, तभी हमने उसे अमृतत्व का वरदान भी दे दिया था। पर कोई भी भक्त वरदान प्राप्त करके यदि उसका दुरुपयोग करे तो ये हमें स्वीकार्य नहीं, हमें कदापि स्वीकार्य नहीं। ये बात महादेव ने साफ कही। अब आगे महादेव ने और कार्तिकेय को क्या क्या समझाया, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव देव महादेव शिवाय।